महामहिम श्री राष्ट्रपति महोदय जी से अपील। 14 मार्च 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट के जज माननीय श्री यशवंत वर्मा जी के बंगले से सर्वेंट क्वार्टर से नोटों की गड्डियाँ 500 की मिली, बताते हैं कई करोड़ थी जो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार। अब जो है दिल्ली माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर हुई थी कि इनके खिलाफ क्रिमिनल केस लाया जाए माननीय यशवंत वर्मा थे, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने उसको रिजेक्ट कर दिया। मेरा अंदाज़ यह है कि माननीय इसमें संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया था कि तेजों के खिलाफ कोई केस नहीं चलेगा। ये इसलिए था कि मतलब कोई जजों पर अवांछित दबाव न डाल सके, जैसे राष्ट्रपति को ये सुविधा प्राप्त है, राज्यपालों को सुविधा प्राप्त है। लेकिन ये अगर उस केस में क्या होगा जब कोई भ्रष्टाचार का मामला आएगा, क्या भ्रष्टाचार का मामला छिपा दिया जाएगा? अभी ज़रूरी है कि नोट किसने दिया, कैसे दिया और ये कहाँ कहाँ जाता रहा, कितने जज इसमें सम्मिलित हैं, ये कैसी स्टोरी है। ये न्यायपालिका के पारदर्शिता और न्यायप्रियता का सवाल है। इसमें जो है ये इसमें नहीं लागू हो सकता है। तो मेरा इस मामले में श्रीमान राष्ट्रपति महोदय से अपील है कि वो माननीय सुप्रीम कोर्ट से एक सलाह ले, जैसे धारा 142 में लिया था कि ये माननीय यशवंत वर्मा जी का केस जो है न्यायपालिका के पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखने की ज़रूरी है, जिसके इनके खिलाफ एक क्रिमिनल कोर्स रिपोर्ट दर्ज करने की आज्ञा दी जाए, माननीय सुप्रीम कोर्ट दे। वैसे तो ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश गलत है कि जजों के खिलाफ कोई नहीं हो सकता। कोई भी कानून तभी प्रभावी होता है जब इसको संसद पास करे और राष्ट्रपति इसको मंजूरी दे। राज्य न्यायालय को इतना अधिकार प्राप्त है कि सरकार के कदम को गलत साबित कर दे, कोई कानून को गलत साबित कर दे या सही साबित करे, ये मान ले। धारा 42 में कहते हैं कि उनको जो है असीमित अधिकार है, तो असीमित अधिकार इसलिए नहीं है कि कोई नया कानून बना देना, नया कानून नहीं बना सकते हैं। वो जो है कोई एक जो केस आया उसमें कोई निर्णय दे सकते हैं, लेकिन वो केस आगे के लिए नज़ीर नहीं बनेगा। अब उन्होंने जो धारा 142 में जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट कह दिया कि आगे भविष्य में ही रहेगा, ये संविधान का उल्लंघन है, ये गलत है, ये जो है संविधान का उल्लंघन है और गलत है, ये जो है अमान्य होना चाहिए। क्योंकि जो है उन्होंने जो तमिलनाडु के लिए दिया सही है, उन्होंने जो है धारा 142 के प्रयोग करके, लेकिन आगे के लिए जो कहा उन्होंने वो गलत है। इसके लिए कानून बनाने का अधिकार केवल माननीय संसद को है। और एक केस आया था उसमें जो है पाकिस्तान का कि इमरान सरकार ने बाजवा का जो है टर्म बढ़ा दिया था, 3 को 6 साल कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या संसद ने पास किया है कि इनको 3 से 6 बनाया जाए? ये न्याय सरकार कैसे इसको जारी कर सकती है? तो संसद ने फिर जो है इसको पास किया बिल, तब उनको मिला। इसी प्रकार जो है कोई कानून जो है ये जो जज को खिलाफ कोई केस नहीं दायर करी, इसके लिए सलाह देनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, माननीय संसद को आप इसमें बिल कानून पास करें, बिना कानून पास के ये आदेश अवैध है। इस प्रकार धारा 142 से जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आगे भी लागू होगा, ये वैध है। वो जो तुरंत उनके सामने तमिलनाडु केस आया था वो दे सकते हैं, वो धारा 42 में अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करके न्याय दे सकते हैं, लेकिन आगे के लिए नज़ीर नहीं बना सकते हैं। उनके लिए उनको सलाह देनी पड़ेगी माननीय संसद को, सरकार को, कि उस संबंध में केस बनाएं। दूसरा एक उपाय है कि अगर संसद में जो है इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, मतलब कि माननीय यशवंत वर्मा के खिलाफ जो दिल्ली हाई कोर्ट जज थे अब इलाहाबाद के हैं, तो जब वो जज न रहेंगे तब तो कानून आदेश नहीं लागू होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट का कि इन जजों के खिलाफ कोई कानून FIR दर्ज न हो। तब तो जो है मेरा अनुरोध है माननीय राष्ट्रपति महोदय को कि दिल्ली पुलिस को आदेश दे कि जो है वो चाहे दिल्ली पुलिस जांच करे या CBI जांच करे, यशवंत वर्मा की जांच करके नोट कहाँ से आया, क्या नोट आज सही था, यशवंत वर्मा